नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल। आज आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है क्विज़ साहिल क्विज़ गुरु। तो आज हम देखेंगे वेवलेंथ के बारे में। तो आज है हमारा हमारा टॉपिक है वेवलेंथ, जो कि 9th लेसन से स्टार्ट हो जाता है और ये इसका लेसन है स्टडी ऑफ साउंड। ये 12th नंबर का लेसन है 9th का एसएससी बोर्ड, एसएससी पैटर्न, जो कि यहाँ पे हम देखेंगे कि वेवलेंथ क्या होती है। तो आज हम फटाफट से देख लेते हैं वेवलेंथ क्या होती है। ये जो है यहाँ पे जो ये ग्राफिकल कुछ ग्राफिकल टाइप से कुछ यहाँ पे डायग्राम है, उसमें हम देखेंगे कि वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ वो होती है कि जैसे कि देख लीजिए, आपको आपको शुरू से बताना पड़ेगा। जो भी हमारा साउंड है वो जो आता है कुछ इस तरह। देखिए ये हमारा मीडियम है, ये जो है वो हमारा मीडियम है। उसके बाद जो भी हमारी साउंड वेव्स जो होती है वो साउंड वेव्स कुछ इस तरह, जैसे भी मैं इस तरह पे बोल रहा हूँ, मैं जहाँ यहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ, अगर ये साउंड वेव्स जो भी वाइब्रेट हो रही है, जो भी साउंड वेव्स है यहाँ की, वो वाइब्रेटी होती है। ऐसे 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 वाइब्रेटी होती है। जो भी हमारी दुनिया की जो भी साउंड वेव्स है वो वाइब्रेटी होती है आखिर में। उसके बाद हम देखेंगे, तो हम जो देखिए वाइब्रेशन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। वाइब्रेशन, ये जो सारी जो साउंड वेव्स जो होती है वो वाइब्रेशन के रूप में, वाइब्रेशन के फॉर्म में होती है। और ये जो वाइब्रेशन है वो कुछ इस तरह, तो देखिए ये कुछ हाइपर 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 डाइपर होता है। तो देखिए कुछ इस तरह, देखिए यहाँ पे जो ये वेव्स है, ये देखिए यहाँ पे जो ऐसी वेव्स बनी है, कुछ इस तरह वेव्स के फॉर्म में हमारा जो साउंड है वो ट्रैवल करता है। इसकी वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ आप किसे कहेंगे, उससे वेवलेंथ से पहले हम समझ लेंगे कि हम इसको ऑसिलेशन किसको कहते हैं। तो ऑसिलेशन कुछ इस तरह होता है। देखिए मैं यहाँ पे सब आपको क्लियर समझा देता हूँ। देखिए, अगर आपको ऑसिलेशन समझना है तो ऑसिलेशन कुछ इस तरह होता है कि जैसे देख लीजिए आप, अगर मैंने किसी एक पॉइंट से, देखिए ये हमारा एक पॉइंट है जहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन हो रहा है, वहाँ पे हमारा एक पॉइंट है। इस पॉइंट से अगर आपका पूरा एक सर्कल जिसे हम कह लेते हैं, जैसे हम सर्कल, अगर अगर यही पार्ट अगर आपने उठाकर अगर यहाँ पे लगा दिया, कौन सा ये पार्ट अगर यहाँ पे लगा दिया आपने, तो इस यहाँ पे आपको बन जाएगा ये एक सर्कल, एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो इसी एक सर्कल को अब जब हम कंप्लीट कर देते हैं कुछ इस तरह के फॉर्म में, तो हम यहाँ पे उसे ऑसिलेशन कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, एक ऑसिलेशन। ऑसिलेशन उसे कहते हैं हम एक ऑसिलेशन, उसे कहते हैं हम एक ऑसिलेशन। देखिए यहाँ पे काफ़ी इजी इजी टॉपिक है। देखिए कुछ इस तरह, आप भी एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ से एक तो यहाँ तक, इसे कहते हैं हम ऑसिलेशन। तो इसे कहते हैं हम एक ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के बाद अगर हम कुछ बात करें तो कुछ इस तरह से भी होगा। देखिए यहाँ से भी एक कभी कभी यहाँ से भी प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स कुछ इस फॉर्म में आती है, जो कि आपको 12th में काफ़ी ये होगा। तो समझ लीजिए एक प्राइमरी वेव है, एक सेकेंडरी वेव्स है, कुछ इस तरह के फॉर्म में हमारा साउंड जो है वो ट्रैवल होता है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है, जब ये एक दूसरे को इंटरफेरेंस करती है, इंटरफेरेंस जब होता है इनका, तब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये क्रॉस सेक्शन वाला जो पॉइंट है, तो उसे कहेंगे हम NODES, नोड्स। एंड जो हमारा ये देखिए इतनी स्पेस जो बची है, ये जो स्पेस जो बची है, वो जो एरिया है, उसे हम क्या कहेंगे, एंटी नोड्स। एंटी नोड्स, देखिए एंटी एंटी नोड्स, NODES नोड्स, एंटी नोड्स, उसे हम क्या कहेंगे, एंटी नोड्स, उसे हम क्या कहेंगे, एंटी नोड्स। तो कुछ इस तरह मैं आपको बताता हूँ ये जो एंटी नोड्स है और नोड्स है। और यहाँ पे जो देखिए मैं यहाँ से फिर से यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ऐसे कुछ इस तरह से। तो देखिए ये जो हमारा यहाँ पे नोड बन गई, और यहाँ पे हमारा जो ये देखिए इतनी बड़ी ये है एंटी नोड्स बन गई। तो इसी नोड और एंटी नोड में हम क्या देखेंगे कि जो एक ऑसिलेशन का जो डिस्टेंस होता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ से कुछ यहाँ तक, ये हो गई एक वेवलेंथ। अगर आप इसे अच्छे से कन्वर्ट करना समझ गए होंगे तो आप समझ गए होंगे कि इसे एक ऑसिलेशन हम कह सकते हैं। तो इसी एक ऑसिलेशन को कहते हुए जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, समझ लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है, उसे हम कहेंगे लैम्डा। और लैम्डा कुछ इस तरह से, इसका साइन जो है वो कुछ हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, राइट करते हैं। तो इसे हम लैम्डा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लैम्डा पढ़ेंगे। तो उससे हमारा ये जो है
लैम्डा पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है, जो वन ऑसिलेशन की जो लेंथ होती है उसे हम लैम्डा कहते हैं। और लैम्डा एक समझ लीजिए जो हमारी वेवलेंथ होती है उसका एक यूनिट भी है लेंथ मेजरमेंट का। हमारा यहाँ का यूनिट है लेंथ मेजरमेंट का। वेवलेंथ अगर आपको गिननी है तो आप उसे लैम्डा में गिन सकते हैं। जैसे जिस तरह हमारा एसआई यूनिट है, जिस तरह हमारा एसआई यूनिट है लेंथ का, हम उसे मीटर में गिनते हैं, तो मीटर में हम उसे यूनिटाइज करते हैं। तो उसी तरह हम अगर हमें वेवलेंथ को, जैसे कि वेवलेंथ को अगर हमें यूनिट देना है तो हम उसे लैम्डा देंगे। जिस तरह हम मीटर देते हैं, केजी देते हैं, और उसी तरह हम यहाँ पे उसको लैम्डा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से लैम्डा। और जो देखिए ये नोड्स, यहाँ पे एक नोड हो गई है। देखिए मैं यहाँ पे कुछ अच्छा से ड्रॉ करके बताता हूँ आपको क्लियरली। तो ये देखिए आप ऐसा, ये देखिए आप ऐसा कुछ होगा। उसके बाद आप यहाँ से फिर ये दूसरा, ये सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ यहाँ पे हमारी नोड्स बन गई है और यहाँ पे जो है वो एंटी नोड्स बन गई है। तो नोड्स और एंटी नोड्स में का डिस्टेंस π/4 होता है, नहीं सॉरी λ/4 होता है। क्या होता है? λ/4 होता है। अगर आप इसे एक ऑसिलेशन देख लीजिए, हम एक ऑसिलेशन हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका अगर हम हाफ कर देंगे तो हो गया λ/2, और उसके बाद और इसका हाफ कर देंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा λ/4। तो इसी तरह नोड्स और एंटी नोड्स का डिफरेंस जो होता है वो λ/4 होता है, और नोड्स टू नोड का डिफरेंस होता है λ/, मतलब लेंथ होती है उसकी, जो डिफरेंस होता है वो होता है λ/2, और जो वन ऑसिलेशन होता है उसका लेंथ होता है λ/4। तो इसी तरह हम यहाँ पे इतना ही देखेंगे आज के इस एपिसोड में। तो हमने इतना ही देखा। अगर आपको कुछ और चाहिए तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकता हूँ। तो आप, ये जो लैम्डा होता है वो ग्रीक लेटर से रिलेटेड है, मतलब ग्रीक लैंग्वेज में से आया हुआ है, तो उसे हम लैम्डा कहते हैं। तो कुछ इसी तरह ये साउंड वेव्स जो है, मैंने आपको एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन उसका दे दिया है। काफ़ी छोटे छोटे फॉर्म, आपको छोटे छोटे फंडामेंटल आइडियाज़ जो है, फंडामेंटल समथिंग रूल कह सकते हैं आप, उसको मैं आपको दे दिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये जो है 9th स्टैंडर्ड का पोर्शन है। तो हम आगे कुछ इसी तरह वेवलेंथ के ऊपर देखेंगे। ये जो हमारा फिजिक्स, ये जो हमारा कंसेप्ट है, नहीं सॉरी, ये जो हमारा कंटेंट है वो फिजिक्स सब्जेक्ट का है। अगर आपको कुछ वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं मुझको। आगे हम कुछ इसके ऊपर ही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।